जेबी केमिकल्स के बारे में, और ये सवाल पूछा है प्रांशु जगूरी। ओके। जेबी केमिकल इन्होंने लिया है 2073 पे, 1 साल का नजरिया है। जेबी केमिकल्स 1 ईयर व्यू में तो ठीक है। तो 1 ईयर व्यू के लिए थोड़ा सा क्विकली इसका रेशियोज, तो 1 ईयर व्यू फिर मुझे तो यही कहना रहेगा कि ऑलमोस्ट सब कुछ प्राइस में है। 1 ईयर व्यू में कह रहा हूँ, बिकॉज 48 टाइम्स पे ट्रेड हो रहा है और अर्निंग्स ग्रोथ, अच्छा मार्च क्वार्टर में सेल्स का डी ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और वाई ओ वाई भी। ओके, नहीं भी कुछ रीजन रह सकता है, लेकिन प्रॉफिट कैसा बना फिर? 100 करोड़, 900 करोड़, 100 करोड़, 900 नहीं, तो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट तो कुछ ठीक नहीं है। अब ये एबरेशन भी हो सकता है या फिर कुछ इंडिकेशन भी हो सकता है। सो बी केयरफुल, वाई बी केयरफुल, बिकॉज 50 टाइम के आसपास के वैल्यूएशन पे चल रहा है। तो उसके अंतर्गत मेरा व्यू रहेगा कि ना, मैं हर तरफ से देख रहा हूँ ये सेल्स में ग्रोथ के हिसाब से महंगा है राजू जी। तो 1 साल के हिसाब से मेरा ओपिनियन क्या रहेगा, मेरी समझ ये रहेगी कि इसमें रिस्क ऐड होगा। 2140 का क्लोज है और 10% रिस्क तो आप आराम से समझें कि ऐड हो सकता है इसमें। तो मेरे अंदाजे से 1850 के आसपास थ्रोबैक हो तो फिर इसको रिव्यू किया जाए। ओके, बाकी वैल्यूएशन गिवन द सेल्स उतने कंफर्टेबल नहीं है। जी, तो अगर वैल्यूएशन कंफर्टेबल नहीं है तो क्या इसको ये 1 साल के निवेश के बदले इसको टैक्टिकल ट्रेड की तरह से देखना शुरू कर दें और उसमें रिस्क मैनेज करें? इन्होंने 2073 पे खरीदा है तो अभी बहुत मामूली फायदे में है, शायद आजकल में ही खरीदा हो। सर जी, वो डिसीजन इम्पैक्ट करने के लिए मुझे उसे भी अलाउ नहीं करती है। मेरा समझाना यही है कि 2050 एक होप है। अगर होप है तो 2050 से 2200 के रेंज में एक कंसोलिडेशन बनता है। दूसरा, अगर ये नहीं है तो फिर मुझे वो जो ब्रेकआउट जोन है उसके थ्रोबैक को एनालाइज करना पड़ेगा और उसका थ्रोबैक फिर 1850 पे लेके जाता है। तो फिर उस केस में अब अपना फैसला उनको स्वयं लेना पड़ेगा, क्योंकि जी। मैं पैरामीटर समझाता हूँ। एक्सपेंसिव है, क्वार्टर में सेल्स का डी ग्रोथ है, सेंटिमेंट्स ठीक नहीं जाएंगे, जो सेल्स का ग्रोथ है उसके अगेंस्ट में वैल्यूएशन फिट नहीं बैठते हैं। सेक्टर ऐसा है कि हाई वैल्यूएशन को भी कोई बहुत नाराज नहीं करने वाला है ना, और क्वालिटी अच्छी है कंपनी की। तो जी। रिस्क जरूर है। सबसे बड़ा रिस्क ये है कि इस वैल्यूएशन और इस सेल्स ग्रोथ पे हो सकता है वेल्थ क्रिएट ना हो लंबे समय तक। तो इसको ध्यान जी, में रखते हुए तो ये उनको अपना जी, जो भी लेना है फैसला। बिल्कुल। तो ये सारे डॉट्स आपने डाल दिए हैं, इन डॉट्स को कनेक्ट करके ये अपने नतीजे तक पहुँचे और उसके हिसाब से अपना फैसला करें।